नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस। एएसबी बायोलॉजी क्लासेस लेकर आया है क्लास 12th बायोलॉजी के लिए तांडव बैच, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th की लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी और हर चीज आपको अच्छे से समझाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को और समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में आपने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिन ग्रेन सहित बहुत सारे टॉपिक्स को। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मजेदार तरीके से बने रहिए हमारे साथ अंत तक तांडव बैच में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में तांडव मचाने के लिए। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें, इफ यू टच, अगर आप छूते हैं द ओपेंड एंथर, खुले हुए एंथर को आप हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, you would find deposited of yellowish powder pollen grain on your finger। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पौधे के फूल जैसे हिबिस्कस हो गया यानी कि गुड़हल का फूल हो गया या किसी दूसरे फूल को छूते हैं तो आपके हाथों की उंगली में क्या होता है, पीले पीले रंग का कुछ लग जाता है पाउडर के जैसा। वो जो पीले रंग का लगता है वही आपका क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स sprinkle these grains a drop of water, take it take it the glass slide and observe under the microscope। कहने का मतलब ये होता है कि उस पाउडर पर क्या करते हैं, आप थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं एक स्लाइड पर लगा करके, फिर उस स्लाइड को क्या करते हैं, आप अगर नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है, पॉलीग्रेन की स्ट्रक्चर है। आगे चलिए क्या लिखा हुआ है, यू विल रियली अमेज्ड, आप वास्तव में क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन। आप अमेजिन हो जाएंगे, आप आश्चर्य हो जाएंगे कि उस पॉलिन ग्रेन की साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, डिजाइन क्या है। इन सारी चीजों को देख करके आप आश्चर्य हो जाएंगे। सीन ऑन द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट स्पीसीज इन फिगर 1.4, यानी कि अगर हम बात करें ऊपर तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है फूलों के। ठीक है, यहाँ पर आप पॉलिन ग्रेन को देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिन ग्रेन यहाँ पर पाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिन ग्रेन है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है उसको समझते हैं। और यहाँ पर जो बनाया गया भाई वो आपके पॉलिन ग्रेन के स्टेज को बनाया गया है कि किस स्टेज में पॉलिन ग्रेन कैसा दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Pollen grain are generally spherical, measured about the 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यानी कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो सामान्यतः क्या होता है, स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलाकार होता है और इसको लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर की डायमीटर में नापा गया। यानी कि इसकी जो गोलाई होती है ये क्या होती है, 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन में क्या होती है, दो लेयर होती है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए पॉलन ग्रेन में क्या होती है, दो लेयर होती है। वो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक लेयर क्या है, ये आउटर लेयर है और दूसरा क्या है, इनर लेयर है। यहाँ पर दोनों तो आपको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन मैं आपको वास्तव में बता दूं तो पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो थोड़ा सा रफ होती है, इस तरीके से होती है। और ये बनी होती है स्पोरोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन की, और जो अंदर की वाल होती है वो सेलुलोपेक्टिन की बनी होती है जो कि बेक्ड होती है। लेकिन आउटर वाल जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही टफ और रिजिड होती है जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं हम लाइन पेयर और उस लाइन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। जो बाहर की लेयर होती है किसको कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी कि जो चीजें मैंने बताया है कि जो आपकी बाहर की लेयर होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, टफ होती है, उसको एक्साइन कहते हैं और ये स्पोरोलिन का बने होता है। विच जो कि इज ऑन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, यानी कि अगर हम बात करें जो स्पोरोपोलिन होता है उसको सबसे ज्यादा
माना जाने वाला रेजिस्टेंट मटेरियल माना जाता है, क्योंकि अभी तक किसी ऐसे एंजाइम का डिस्कवरी नहीं हुआ है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, जो पॉलिन ग्रेन को अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम बात करें कोई बीज है, वो बरसात के महीने में उगता है, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ने पर वो खराब हो सकता है। जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है, तो उस बीज को खराब होने से रोकता है। आगे बात करते हैं, इट कैन withstand high temperature and strong acid एंड एल्काइल। कहने का मतलब क्या होता है, जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी सही रहता है, कुछ नहीं होता उसको। बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम दे दिया जाए तब पर भी कुछ नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम दे दिया जाए तब पर भी कुछ नहीं होगा। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फॉर नोन। यानी कि अभी तक जो मैंने बताया आपको कि अभी तक किसी ऐसे एंजाइम की डिस्कवरी नहीं हुई है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय कर सके। आगे बात करते हैं, पॉलिन ग्रेन एंजाइम, जो पॉलिन ग्रेन की एग्जाइन होती है, हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। यानी कि पॉलिन ग्रेन की जो एग्जाइन होती है उसमें क्या होती है, देखो यार मैं बना देता हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए, ये आपकी पॉलिन ग्रेन की एग्जाइन हो गई। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं बस सही से बनाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पॉलिन ग्रेन की एक्साइन हो गई और ये पॉलिन ग्रेन की इंटाइन हो गई। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन दोनों बना लिया। अब पॉलिन ग्रेन की जो एक्साइन होती है वो एक्साइन क्या होती है, एक जगह पर नहीं पाई जाती। ठीक है, एक्साइन जो होती है वो एक जगह पर थोड़ा सा कटी हुई होती है, इस तरीके से। अब ये जो कटी हुई संरचना होती है, यहाँ पर जो होता है स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है, तो क्या कहलाएगा ये जो स्पोरोपोलिनिन वाला स्थान नहीं होता है वहां पर एक छोटा सा अपर्चर पाया जाता है, और उस अपर्चर को हम नाम देते हैं क्या, उस अपर्चर को नाम देते हैं हम जर्म पोर, जहां से स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, अब्सेंट होता है। पॉलिन ग्रेन जो होता है वो अगर वेल प्रिजर्व्ड हो दिया जाए, ठीक है, जो पॉलिन ग्रेन है क्या है, वो वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। यानी कि स्पोरोपोलिनिन के उपस्थिति के कारण हम कह सकते हैं कि पॉलिन ग्रेन जो होता है वो वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल होता है। द एक्साइन हैबिटेट्स, ठीक है, जो एक्साइन होता है वो हैबिट, उसका आदत होता है एज अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन। यानी कि जो एक्साइन होता है उसकी पैटर्न और डिजाइन क्या होती है, फैसिनेटिंग होती है। मतलब कि अगर हम बात करें तो इस तरीके से पाई जाती है, मतलब एकदम क्लियर नहीं होता है, वो थोड़ा सा खुरदरा टाइप का होता है। आई कहना है कि वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड। आप सोच सकते हैं कि क्यों एक्साइन हार्ड होता है। जी बिल्कुल, इसका आंसर ये है कि जो एक्साइन होता है वो हार्ड होता है बिकॉज इसमें स्पोरोपोलिनिन की लेयर पाई जाती है, स्पोरोपोलिनिन का ये बना होता है, इस वजह से ये हार्ड होता है। और अभी तक किसी ऐसे एंजाइम, किसी ऐसे मीडियम का खोज नहीं हुआ है जिस मीडियम में स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके। दूसरा क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। ये जो जर्म पोर हमने यहाँ पर बनाया था, इस जर्म पोर का फंक्शन क्या है। तो जर्म पोर के अगर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, जब पॉलिन ग्रेन को जर्मिनेट करना होता है, तो पॉलिन ग्रेन को जर्मिनेट करते दौरान ये जो आपका इंटरनल लेयर होता है ना, पॉलिन ग्रेन का इंटरनल लेयर क्या होता है, एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, एक ट्यूब के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसमें पॉलिन ग्रेन के गैमेट्स या पॉलिन ग्रेन के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो आगे आपको दिखाई देगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर, आगे की बातों को समझते हैं। लिखा हुआ है कि द इनर वॉल, यानी कि अंदर की वॉल की बात कर रहे हैं, अंदर की वॉल की बात कर रहे हैं, तो इनर वॉल ऑफ द पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। पॉलिन ग्रेन की जो अंदर की वॉल होती है उसको इंटाइन के नाम से जाना जाता है। देन इट इज थीन एंड कंटिन्यूअस लेयर, ये जो होता है वो पतला होता है और लगातार बनने वाला लेयर होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन। ठीक है, आपको दो बातें एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये पॉलिन ग्रेन में दो लेयर पाए जाते हैं, एक आउटर लेयर पाया जाता है, एक इनर लेयर पाया जाता है। जो आउटर लेयर होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और इनर लेयर किसका बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, जिस वजह से ये थीन होते हैं। तो साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होती है पॉलिन ग्रेन की, वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है। आगे चलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, कोशिका झिल्ली। तो उस कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या होती है, साइटोप्लाज्म पॉलिन ग्रेन की घिरी होती है, सराउंडेड होती है। आगे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन, जब द पॉलिन ग्रेन इज मैच्योर इज
मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इसमें 2 सेल आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है, एक ये सेल, एक ये सेल, 2 सेल है। और दोनों सेल में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब 2 सेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है जनरेटिव सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, the vegetative cell is bigger, has abundant of food reserve and a large irregular shaped nucleus। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इरेगुलर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, फूड मटेरियल्स पाए जाते हैं, और इरेगुलर शेप के क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होता है वो छोटा होता है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, पाया जाता है। द स्पाइंडल शेप्ड विथ, आगे लिखते हैं, द स्पाइंडल शेप्ड विथ द डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो आपका जनरेटिव सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, स्पाइंडल शेप्ड होता है और बहुत ज्यादा घना साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इट इज ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म। ये अगर हम बात कर रहे हैं, जो लगभग 60% एंजियोस्पर्म होते हैं। पॉलन ग्रेन आर सीड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें ये 2 स्टेज दिखाई देते हैं। इन रिमेन स्पीसीज, बाकी के जो बचे स्पीसीज होते हैं, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेड। कहने का मतलब ये होता है कि इसके अलावा जो बचे 40% होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन कर करके 2 मेल गैमेट दे देते हैं। कौन, जो जनरेटिव सेल होता है वो माइटोटिक डिवीजन कर करके 2 गैमेट दे देता है पॉलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, 3 सेल्ड स्टेज कहेंगे। देखो इधर, ये आपका क्या, मैं इधर बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो गया, एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन हो गया। अब इस मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन में क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल पाया जाता है, ठीक है, एक ये क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गया। दूसरा क्या होता है, इसमें एक जनरेटिव सेल हो गया। तो अभी क्या है, ये 2 सेल्ड है। 2 सेल्ड का मतलब क्या है, कहने का मतलब एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके रिमेनिंग 40% प्लांट होते हैं, उस 40% प्लांट में क्या होता है, जो आपका ये जनरेटिव सेल होता है वो क्या करता है, वापस से सेल डिवीजन कर लेता है, और सेल डिवीजन करके क्या करता है, ये 2 प्रकार के सेल बना लेता है, और दोनों में क्या होता है, अलग अलग न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर 3 सेल स्टेज आता है, 1 2 3 सेल स्टेज दिखाई दे जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात को समझते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है और पढ़ते हैं उसको, ठीक है। पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण ऑफ मेनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज की कॉज सेवरल एलर्जीज। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत सारे स्पीसीज की जो पॉलन ग्रेन होती है वो क्या करती है, एलर्जी उत्पन्न करती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आपने गांव में सुना होगा सेम, ठीक है, बीन जो होता है, तो बीन जो होता है यानी कि सेम जो होता है उसकी जो पॉलन ग्रेन होती है बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करती है, ठीक है। अब एलर्जी क्या करती है, जो एलर्जी होती है, जो ब्रोंकियल अफेक्शन होते हैं बहुत सारे पीपल में, ऑफ्टन लीड टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। बहुत सारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज को उत्पन्न करने में काम करते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकिटाइटिस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन के द्वारा एलर्जी उत्पन्न हो जाते हैं। इट मे बी मेंटेन दैट द पार्थेनियम और द कैरोट ग्रास। यानी कि अगर हम बात करें पार्थेनियम और कैरोट ग्रास, गाजर घास पार्थेनियम नाम का एक पौधा होता है, उससे जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी काज करते हैं। जो गाजर घास होता है, जो पार्थेनियम होता है, वो क्या होता है, इंडिया के अंदर ज्यादा पाया जाता है विद द इम्पोर्टेंट व्हीट। जो आपके बाहर से लाए गए गेहूं जो होते हैं उस गेहूं के अंदर ये पाया जाता है गाजर घास, आपने देखा भी होगा। इट बिकेम द ubiquitous इन द अकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी। और ये जो होते हैं ये पॉलन एलर्जी को कॉज करने का काम करते हैं। तो सिंपल सी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि विच कॉज द एलर्जी, ठीक है, विच कॉज द एलर्जी। तो यहाँ पर लिखा गया पार्थेनियम और कैरोट ग्रास जो होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करने का काम
करते हैं। तो आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं आगे की ओर, आगे की पॉइंट को समझते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। और आगे बात करें, इट बिकेम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पॉलन टैबलेट एज द सप्लीमेंट। ये फैशन बन गया है आज के डेट में कि पॉलन टैबलेट का यूज किया जाता है, बिकॉज पॉलन में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं? पॉलन टैबलेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी पॉलन, ठीक है, पॉलन प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो इस नाम से टैबलेट मार्केट में मिलता है, लोग इसका यूज करते हैं। इट हैज बिकम अ फैशन टू रिसेंट ईयर टू यूज द पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। भोजन के रूप में इसका यूज किया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्ट की कंट्री होते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, उस कंट्रीज में क्या होता है? बहुत बड़े पैमाने पर पॉलन ग्रेन से जो बने प्रोडक्ट होते हैं, पॉलन ग्रेन के जो टैबलेट होते हैं या फिर पॉलन ग्रेन के जो सिरप होते हैं, वो बिक रहे हैं मार्केट में। पॉलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एंथेस्ट एथलेटिक्स एंड रेस हॉर्सेस। यानी कि जो पॉलन होती है, पॉलन ग्रेन की जो बनी हुई प्रोडक्ट होती है, उसको खाने से जो एथलेटिक्स होते हैं, यानी कि ओलंपिक वगैरह में दौड़ने वाले जो होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और जो घोड़े होते हैं रेस के, उनको भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पॉलन ग्रेन का यूज किया जाता है। आगे बात करें कि वेन वंस, जब एक बार दे आर सेड, ठीक है, pollen grain to head land on the stigma before they lose visibility on they have to bring about the fertilization। यानी कि जब एक बार जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाए। देखो इधर, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट इस तरीके से बन गया, और ये आपका क्या हो गया? स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये ओवरी हो गया। जब एक बार पॉलन ग्रेन क्या होता है? स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, तो ये अपनी विजिबिलिटी को खो देता है। क्यों खो देता है? क्या कारण है खो देता है? इसके आगे की बातों को हम समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, उसको समझिए कि when they are said, pollen grain have to land on the stigma before they lose visibility if they have bring to about fertilization। जो pollen grain होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा पर जब लैंड कर देता है तो वो अपनी विजिबिलिटी को खो देता है। How long do you think the pollen grain रिटेन विजिबिलिटी? आप सोच सकते हैं कि कितना देर तक पॉलन ग्रेन दिखाई देता है? जब तक फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में नहीं आता है तब तक ये दिखाई देगा। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन विजिबल एज हाई वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेंटिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यानी कहने का मतलब क्या होता है? एक समय होता है जिस तक वो पॉलन ग्रेन क्या होता है? विजिबल रहता है, हाई वेरिएबल रहता है, एंड सम एक्सटेंट डिपेंड, और पॉलन ग्रेन के गायब होने के लिए कुछ चीजें होती है, डिपेंड करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। इन सम कैटेगरीज सच एज द राइस, कुछ कैटेगरीज होती है जैसे राइस हो गया एंड व्हीट, गेहूं हो गया, पॉलन, ठीक है, ग्रेन लूज विजिबिलिटी विद इन 30 मिनट। जो पॉलन ग्रेन होती है वो गेहूं और चावल के अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम 30 मिनट में अपनी विजिबिलिटी को खो देती है, ठीक है। एंड और इन सम मेंबर्स ऑफ द रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ठीक है, जो रोजेसी होती है, लेग्यूमिनेसी होती है, जैसे दलहन फसल होती है, जैसे अरहर हो गया। लेग्यूमिनेसी में क्या होता है? दलहन फसल आती है, जैसे अरहर हो गया, आपका चना हो गया, इन सभी में बात करते हैं। सोलेनेसी की अगर हम बात करते हैं, सोलेनेसी को हम चोखा फैमिली कहते हैं, जिसमें आलू, बैगन, टमाटर, ये सारी चीजें आती है। वो दे आर मेंटेन विजिबिलिटी फॉर मंथ, ये सभी क्या करते हैं? कई महीने तक अपनी विजिबिलिटी को बनाए रखते हैं। तो आप देखते होंगे कि आपके गार्डन में, आपके खेत में कद्दू लगाया गया होगा, कोहड़ा लगाया गया होगा, लौकी लगाया हुआ होगा, तो वहां पर फूलों के अंदर पॉलन ग्रेन लंबे समय तक दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, यू मे हैव हार्डन टू स्टोरिंग सेमेन एंड स्पर्म, ठीक है, आप कोशिश करते होंगे, आपने स्टोर करके रखा होगा सीमेन या स्पर्म फॉर मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों को, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसानों के भी, फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर हम बात करते हो तो IVF, जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, जिससे वो बच्चा पैदा कर पाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है भाई? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, या फीमेल गैमेट को प्रिजर्व करके रखा जाता है,
और जरूरत पड़ने पर उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज करते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलिन ग्रेन इन द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से हमारा जो सीमेन होता है, जो स्पर्म होता है, वो उसको लिक्विड में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो आपका पॉलिन ग्रेन होता है बहुत सारे स्पीसीज का, उसको लंबे समय तक, बहुत सारे वर्षों तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसकी टेम्परेचर होती है -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक। ठीक है, ऐसे पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए पॉलन बैंक का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सीमेन को स्टोर करने के लिए सीमेन बैंक, स्पर्म को स्टोर करने के लिए स्पर्म स्टोर बैंक होता है, ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए पॉलन बैंक में यूज किया जाता है, सिमिलर टू बी सीड बैंक। ये पॉलिन बैंक भी क्या होता है, सीड बैंक के जैसा ही होता है। इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यानी कि फसल के उत्पादन के प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप इतनी बातें आपको जो हमने बताई है, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और अगले क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द पिस्टल मेगास्पोरोजिनियम, जिसको ओव्यूल कहते हैं, एंड एम्ब्रियो सैक। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। आपकी एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देती है, जिस वजह से वीडियो बनाने में और भी मजा आता है।